पाली के धर्म सूत्रों के अनुसार महात्मा बुद्ध 32 लक्षणों वाले एक असाधारण व्यक्ति थे। पाली में उन्हें तथागत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जैसा आया वैसा गया। जिस तरह इंसान मोह माया से मुक्त होकर आता है, उसी तरह से उसे मोह माया से मुक्त होकर जाना भी चाहिए। जिस तरह इंसान मोह माया से मुक्त होकर आता है, उसी तरह से उसे मोह माया से मुक्त होकर जाना भी चाहिए। बुद्ध का जन्म एक राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ। बुद्ध को उनकी माता माया ने लुम्बिनी के उपवन में जन्म दिया। बुद्ध को जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। बुद्ध के जन्म के समय ही ये पता चल गया था कि ये नन्हा बच्चा एक महापुरुष है। उस वक्त दो तरह के महापुरुष होते थे, एक जो पूरे संसार पर विजय प्राप्त करता है और एक जो पूरे संसार का परित्याग करता है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने तमाम तरह के इंतजाम किए कि बुद्ध बाहरी दुनिया के कष्टों से अलग भोग विलास में मस्त रहे, पर कथित तौर पर सिद्धार्थ ने अपने जीवन में 4 ऐसी घटनाएं देखी जिससे उनके जीवन की रूपरेखा पूरे तरीके से बदल गई। पहले दृश्य में उन्होंने वृद्धावस्था को देखा, दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार मनुष्य को देखा और तीसरे दृश्य में उन्हें मृत्यु का ज्ञान हुआ। चौथा दृश्य इन सभी मुश्किलों का समाधान था। उसके बाद सिद्धार्थ सत्य की तलाश में निकल पड़े। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त उनकी उम्र 29 साल थी। 6 साल तक भटकने के बाद वे अपने 5 साथियों के साथ तप करने बैठे। तप करते वक्त उनका शरीर बेहद जर्जर हो गया। तब उन्होंने स्वस्थ होने के लिए एक बुढ़िया के हाथों से खीर खाई। उसके बाद उन्होंने ज्ञान अर्जित करने के लिए फिर से तपस्या की और सफल हुए। ज्ञान हासिल होने के बाद 7 सप्ताह तक वे उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट मृगवन में 5 सन्यासियों को दिया। उनका ये उपदेश सांसारिक दुखों के निवारण के ऊपर था। इस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद 4 दशक तक वे अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करके ज्ञान बांटते रहे। इस बीच उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसे संघ कहा जाता था। फिर 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म है या फिर दार्शनिक विचारधारा, हम इसे धर्म कह सकते हैं, लेकिन अपने प्रारंभिक चरण में आज हम धर्म को जैसा समझते हैं ये तब वैसा नहीं था। उस समय ये जीवन शैली का एक प्रकार था। दुख और दुख से मुक्ति ही बुद्ध के सिद्धांतों का आधार है। एक व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा अथवा मृत्यु को रोकने के लिए ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है। सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं क्षणभंगुर हैं। बौद्ध धर्म में मनुष्य को अपनी वासना और तृष्णा से अलग होने की शिक्षा दी गई है। इसके अलावा जिस प्रकार उस वक्त समाज में पूजा पाठ के लिए जानवरों की बलि की प्रथा थी, बौद्ध धर्म में जानवरों की बलि की प्रथा भी वर्जित थी। अहिंसा महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी भिक्षुणियों के रूप में प्रवेश दिया गया है। इस दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक्त स्त्रियों को या तो उपभोग की वस्तु समझा जाता था या फिर उपासना में बाधा डालने वाली कोई वस्तु समझा जाता था। हालांकि संघ में भी भिक्षुणियों के लिए कई कड़े नियम थे। उन्हें 2 साल तक 6 संकल्पों का पालन करना होता था, तभी उन्हें संघ में प्रवेश मिलता था। वहीं अगर भिक्षु की उम्र 20 साल से अधिक हो तो उन्हें कभी भी प्रवेश मिल जाता था। कई सारे नियम भी थे, जैसे कि जब भी कोई भिक्षु आएगा तो भिक्षुणी को अपना स्थान छोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा भिक्षुणी चाहे संघ में कितने भी लंबे काल से हो, वो किसी भिक्षु को डांट या उस पर कोई दोष नहीं लगा सकती थी, जबकि दूसरी ओर एक भिक्षु को एक भिक्षुणी को डांटने और सलाह देने का पूरा अधिकार था। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर का पहले वर्धमान नाम हुआ करता था। उनका जन्म विदेह की राजधानी वैशाली नगर के पास कुंड नामक एक गांव में हुआ था। महावीर की पृष्ठभूमि भी एक कुलीन क्षत्रिय की थी। उनकी माता त्रिशला विदेह के राजा की बहन थी। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वर्धमान एक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे, मगर इंद्र द्वारा उन्हें त्रिशला के गर्भ में डाल दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक संभावित तीर्थंकर का जन्म किसी निचले कुल में नहीं हो सकता था। श्वेतांबर परंपरा ये भी कहती है कि महावीर ने गर्भ में ही अहिंसा का असाधारण उदाहरण पेश किया। उन्होंने पूर्ण रूप से स्थिरता दिखाई, केवल उतनी ही हलचल की जिससे त्रिशला को ये आभास हो कि उनका पुत्र मृत नहीं है। उसी वक्त महावीर ने ये भी संकल्प किया कि वे अपने माता पिता के जीवित रहने तक संसार का परित्याग नहीं करेंगे, ताकि उन्हें दुख न हो।
12 वर्ष तक वर्धमान ने कठिन साधना की और दुख सहे। साथ ही उन्होंने इधर उधर भ्रमण भी किया। त्रिजुलापालिक नदी के तट पर उन्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। दिगंबर परंपरा ये भी कहती है कि ज्ञान प्राप्ति के साथ ही वर्धमान ने इंसानी जरूरत जैसे कि भूख, प्यास, नींद इत्यादि चीजों से भी मुक्ति प्राप्त कर ली। इसके बाद कहा जाता है कि वर्धमान देवताओं द्वारा बनाए गए एक सभागार में बैठ गए और उनके शरीर से एक दिव्य ध्वनि का प्रसारण शुरू हुआ। दिव्य ध्वनि को देवताओं, दिव्य आत्माओं, इंसानों और पशुओं ने भी सुना। जैन धर्म में कई कठोर नियम होते हैं और अहिंसा के कठोर स्तरों का पालन करना होता है। आखेट यानी जंगल में शिकार करना और पशुपालन जैसी क्रियाएं भी इस धर्म में वर्जित है। जैन धर्म भी 2 भागों में बट चुका है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबरों का मानना है कि महावीर और उनके अनुयायी निर्वस्त्र घूमा करते थे, इसीलिए दिगंबर भी निर्वस्त्र रहते हैं। वहीं श्वेतांबर समुदाय का मानना है कि आज के वक्त में ये अप्रासंगिक है, इसलिए वे सफेद वस्त्र धारण करते हैं।